सो इन्वेंट्री आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हम इजी ऑप्टिमस में लॉगिन कर लेते हैं। अब इजी ऑप्टिमस में लॉगिन करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। यहाँ हम गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं, तो सिंपली हम गूगल क्रोम पे क्लिक कर देंगे और जो यूआरएल है ऑप्टिमस के लिए वो हम डाल देते हैं, जो कि है app.ipos247.com। तो एक बार आपने यूआरएल इंसर्ट कर दिया, फिर आप यहाँ पे अपने जो क्रेडेंशियल्स है वो ऐड कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। सो बेसिकली इजी ऑप्टिमस में लॉगिन करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला हो गया, आप अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके यूजर नेम, पासवर्ड और जो रेस्टोरेंट का कोड है वो ऐड करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। या दूसरा, आप यहाँ पे पिन लॉगिन भी कर सकते हैं। पिन लॉगिन करने के लिए आप अपने यूजर को एक 4 डिजिट का पिन डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे पिन के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे क्विकली लॉगिन हो गया और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा आउटलेट का नाम मेंशन हो गया और जो टर्मिनल है वो भी देख सकता हूँ। फिर ये दोनों सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे गेट मी इन पे क्लिक करूंगा। सो ये मैं अपने ऑर्डर समरी के पेज में आ गया, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि राइट साइड में मेरा यूजर का नाम मेंशन्ड है, जहाँ से मैं क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जा सकता हूँ। हमारे कोई भी मेन्यू आइटम या इन्वेंट्री आइटम जब हम बनाते हैं वो हम बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन से बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे यूजर नेम पे क्लिक करके स्विच टू बैक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स होते हैं। पहला हो गया मास्टर, दूसरा है मेन्यू, थर्ड हो गया इन्वेंट्री और फोर्थ हो गया मेरा सेटिंग्स। सो इन्वेंट्री आइटम बनाने के लिए हम इन्वेंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इन्वेंट्री आइटम। सो बट कोई भी इन्वेंट्री आइटम हम जब बनाते हैं उससे पहले उसका आइटम का कैटेगरी और वो आइटम का यूनिट हमको डिफाइन करना जरूरी होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम का कैटेगरी बना लेते हैं। अब आइटम के कैटेगरीज बनाने के लिए आप सिंपली आइटम कैटेगरीज में जा सकते हैं और ये प्लस साइन पे क्लिक करके आइटम कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। अब आइटम कैटेगरी डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है? सो दैट आपको इन्वेंट्री आइटम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल सके। जैसे कि अगर मुझे सारे वेजिटेबल्स आइटम एक साथ देखने हैं कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, सो मैं सारे आइटम देखने नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, एक वेजिटेबल करके कैटेगरी बनाऊंगा और रिपोर्ट्स में वो वेजिटेबल का फिल्टर ऐड कर दूंगा। सो मुझे सारे वेजिटेबल्स आइटम एक साथ दिख सकेंगे। अभी अगर हमें कैटेगरी डिफाइन करना है, प्लस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लेट्स से एक कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ जिसका नाम है लिकर। मैं लिकर लिख के सेव कर देता हूँ और मेरा ये लिकर नाम का कैटेगरी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं इन्वेंट्री आइटम की यूनिट्स पे। सो कोई भी हम जब आइटम बनाते हैं तो उसके हमें मिनिमम 2 यूनिट डिफाइन करने जरूरी होता है। एक होता है जो कि मेरा होता है कंजम्पशन, जो कि हम खाने में यूज करते हैं और या ड्रिंक्स में यूज करते हैं। दूसरा हो गया मेरा परचेसिंग। सो हम वो यूनिट पे वो आइटम को हम उसको खरीदते हैं या परचेस करते हैं। सो जब भी हम कोई यूनिट बनाते हैं हम सिंपली प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूनिट का नाम डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से अभी जैसे कि मैंने एक लिकर आइटम का एग्जांपल लिया, सो हम उसको डेफिनेटली जब यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसको एमएल में कंज्यूम करते हैं। सो यहाँ पे मैं एमएल उसका बेस यूनिट बना देता हूँ और जो डिजिट आफ्टर डेसिमल है वहां पे आपको 3 रखना है। 3 मतलब कि आपको जो पॉइंट होता है उसके बाद रिपोर्ट में कितने डिजिट्स दिखाई देने चाहिए। सो मैं यहाँ पे एमएल में 3 डिजिट्स रख देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ सेम। बट ये मैंने क्या किया, उसका कंजम्पशन बनाया, बट मैंने लिकर आइटम का यहाँ पे परचेसिंग तो बनाया नहीं है। बट हम जो लिकर आइटम खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, हम खरीदते हैं उसको बॉटल्स में। सो लिकर आइटम को हम जब बॉटल में खरीदते हैं हमें यहाँ पे बॉटल नाम का यूनिट डिफाइन करना भी जरूरी होता है। सो मैं यहाँ पे उसका जो परचेसिंग यूनिट है वो डिफाइन कर देता हूँ और डिजिट आफ्टर डेसिमल में जैसे कि मैंने कहा हम यहाँ पे 3 रख देंगे और सेव कर देंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यूनिट जो है बना दिए। अभी यूनिट बनाने के बाद हम चलते हैं इन्वेंट्री आइटम पे। अभी इन्वेंट्री आइटम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। एक होता है आप मैन्युअली एक एक करके ऐड कर सकते हैं और दूसरा मेथड होता है आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं मैनुअल मेथड। अभी मैनुअल मेथड में क्या होता है कि आपको ये प्लस साइन पे क्लिक करना रहेगा, आपको आइटम का नाम मेंशन कर देना है। सो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिकर आइटम बना देता हूँ जिसका नाम है लेट्स से वैट 69। सो वैट 69 मेरा इन्वेंट्री आइटम का नाम हो गया। सो वैट 69 आइटम का नाम मेंशन करने के बाद हम उसका कैटेगरी डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमने बनाया था अभी फिलहाल जो लिकर है वो उसका कैटेगरी है। फिर आता है हमारा बेस मेजरमेंट यूनिट।
सो बेस मेजरमेंट यूनिट मतलब उसका जो कंजम्पशन है कि हम वो जो बैट 69 है वो कैसे सर्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं उसका बेस मेजरमेंट यूनिट जो कि है ml ये डिफाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड न्यू मतलब उसका जो सेकेंडरी यूनिट है जो कि मेरा परचेसिंग यूनिट हो गया वो डिफाइन करूंगा। सो ऐड न्यू पे क्लिक करके उसका जो सेकेंडरी परचेसिंग यूनिट है वो है बॉटल्स। मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ इन टर्म्स ऑफ बॉटल में वो आइटम को खरीदता हूँ। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बॉटल, उसका कन्वर्जन फैक्टर मेंशन कर देता हूँ कि एक बॉटल में कितने ml होते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसका कन्वर्जन फैक्टर कि मेरे एक बॉटल में 750 ml होते हैं। सो कन्वर्जन फैक्टर डालने के बाद आप वेस्टेज मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई आइटम इन्वेंटरी आइटम का वेस्टेज होता है तो आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे मेरा कैलकुलेट ऑफ स्टॉक इन, मतलब ये रिपोर्ट्स में ये यूनिट्स दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए। सो डेफिनेटली दिखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ बॉटल और ml दोनों। सो इसके लिए मैं यहाँ पे दोनों में टिक मार्क कर देता हूँ। आइटम का टाइप मतलब यहाँ पे ये एक रॉ मटेरियल है या ये एक सब प्रोडक्ट है। सब प्रोडक्ट मतलब इंटरमीडिएट आइटम और रॉ मटेरियल मतलब इंग्रेडिएंट। अभी इंटरमीडिएट आइटम मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई प्यूरी बनाते हैं या फिर कोई ग्रेवी बनाते हैं या सॉसेस बनाते हैं, सो वो आ जाता है आपका इंटरमीडिएट में, ताकि वो आप दूसरे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आप यूज कर सकें। और इंग्रेडिएंट मतलब जो रॉ मटेरियल आप यूज करते हैं खाने में या पीने में वो आप एज एन इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आइटम का जो कोड होता है वो मेंशन कर सकते हैं सो दैट जब भी आप कोई भी फ्रंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको सर्च करने में इजी हो। कोई भी आइटम का हम SSC और HSN कोड भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो ये सारी चीजें करने के बाद आपका काम आता है कि आपको ये इन्वेंट्री आइटम को कोई भी पर्टिकुलर जो आउटलेट है वहां पे मैपिंग करना रहेगा। सो आउटलेट में मैपिंग करने के लिए आप सिंपली आउटलेट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप आइटम को मैप कर सकते हैं। सो मैप करने के लिए मैं ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे जो आउटलेट है मेरा एजटेक कैफे उस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका मिनिमम क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ। मिनिमम क्वांटिटी मतलब कम से कम एटलीस्ट ये आउटलेट में मेरा इतना क्वांटिटी तो रहना ही चाहिए। सो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी पे मैं मेंशन कर देता हूँ लेट्स से कि 500 ml तो एटलीस्ट होना ही चाहिए मेरे इस कैफे में। और उसका मैक्सिमम क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम हम इसको स्टोर कर सके, कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है ये आउटलेट में ये सामान रखने का। सो मिनिमम क्वांटिटी क्या होता है कि अगर मेरे कोई आइटम अगर उसके नीचे जाएंगे सो यहाँ पे मुझे एक लो स्टॉक रिपोर्ट में वो शो करेगा कि ये आइटम आपका मिनिमम क्वांटिटी से नीचे चला गया। और मैक्सिमम क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे डिफाइन, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि कम से कम मेरे पास यहाँ पे 5000 ml तो होना ही चाहिए। सो अगर ये क्वांटिटी 5000 से ऊपर हम परचेसिंग करते हैं, राइट, सो उसमें क्या होगा, हमें एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि ये आइटम आपका मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो गया। सो ये हम डिफाइन करने के बाद उसका जो परचेसिंग रेट है, जो प्राइस है पर बॉटल, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पर बॉटल फॉर एन एग्जांपल बैट 69 में खरीदता हूँ 1800 रुपीज़ में, तो ये मैं परचेसिंग प्राइस यहाँ पे उसका मेंशन कर सकता हूँ। कौन से सप्लायर से हम ये परचेज करते हैं तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका टैक्स ग्रुप क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और कौन से स्टोरेज एरिया में हम उसको रख रहे हैं वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो मेरा जो आइटम है, इन्वेंट्री आइटम है, वो रेडी है।